हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी एसएसटी की एमसीक्यूज की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लगाएंगे। इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमसीक्यूज जो पॉइंट्स थे वह कम थे, इसलिए इसमें क्वेश्चन कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कम है फिर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि नजराना क्या होता है, यह क्या होता था उस समय अशोक के समय में मौर्यकालीन समाज में। नजराना क्या होता था? झलक होती थी, एक प्रकार का कर होता था, राज भ्रमण होता था, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए नजराना क्या होता था? तो नजराना क्या होता था? झलक होती थी? नहीं। राज भ्रमण भी नहीं होता था, इनमें से कोई नहीं भी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार का कर होता था। अब एक प्रकार का कर यह कैसे होता था? जो कर होता था वह क्या होता था? कर जो होता था वह नियमित होता था, कर नियमित होता था, लेकिन नजराना क्या होता था? यह अनियमित होता था। अनियमित मतलब किसी भी समय में कभी भी आप दे सकते हैं, गिफ्ट आदि के रूप में भी दे सकते हैं। अनियमित होता था, नजराना अनियमित कर होता था। ध्यान रखिएगा, नजराना अनियमित कर होता था और कर जो होता है वह नियमित होता है कि आपको देना ही है, लगान जैसे होता है उसे आपको देना ही है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा कि नजराना क्या होता था? एक प्रकार का कर होता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? बताइए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के महल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य से उसका युद्ध भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो वह कौन था? मेगास्थनीज था। ध्यान रखिएगा, वह कौन था? मेगास्थनीज था। युद्ध किसका हुआ था? सेल्यूकस निकेटर का। युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज इसके दरबार में आया था, नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ध्यान रखिएगा, या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ध्यान रखिएगा, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उनका राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। इनकी बुक का नाम क्या है? मेगास्थनीज का बुक का नाम भी याद कर लीजिएगा, इंडिका है। इनकी बुक का नाम क्या है? इंडिका है। और इसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन बताया गया है। इनकी बुक का नाम इंडिका है। आगे देखते हैं, यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। मेगास्थनीज जो बारे में बताया है पाटलिपुत्र के बारे में, उसका एक पार्ट यहाँ दिया गया है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो जब सम्राट जनता के सामने, जनता के बीच आता था, तो उसे एक जश्न के रूप में मनाया जाता था, त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे, और जो उनके अंगरक्षक होते थे, जो उनकी सुरक्षा करने का जिनका जिम्मा होता था, वे भी सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था, और इन पेड़ों पर क्या होता था? प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। और एक भव्य रूप से इसे दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था, सम्राट को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। इंपॉर्टेंट है, जो राजा थे वे सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी हत्या ना हो जाए। तो उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं उनकी हत्या कोई ना कर दे। उनकी हत्या होने की उन्हें हमेशा डर सताता रहता था। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। तो जब वो खाना खाने जाते थे तो कहीं उसमें जहर तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए पहले नौकर उस खाने को चखते थे। और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, और ये लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। आगे क्या बताया गया है? पाटलिपुत्र के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है देख लेते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में पूछ सकता है कि जो इंडिका में बताया गया है, मेगास्थनीज जो बताया है पाटलिपुत्र के बारे में, उसमें कितने बुर्ज और कितने द्वार हैं? तो 570 बुर्ज हैं और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। तो जो 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं वहाँ, और लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, और राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, और पत्थर की नक्काशी से इसे सुंदर बनाया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है,
और चारों तरफ इसके उद्यान और चिड़ियों के लिए बसेरा बनाया गया है और अच्छे से इसको अलंकृत करने के लिए। आगे देखते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ संबंधित है। बताइए, अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वह संबंधित है, वह इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इकोनॉमिक्स की ग्रंथ है ये, किताब है नहीं। व्याकरण भी नहीं है। अर्थशास्त्र है क्या? राजनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति शास्त्र है। पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है, इसमें राजनीति शास्त्र है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र है क्या? राजनीति शास्त्र है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र बुक के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो अर्थशास्त्र बुक के अनुसार कौन सा कथन गलत है? पहला है कथन है, यह चंद्रगुप्त ने लिखा था। इसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन भी बताया गया है। इसके अनुसार उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था तथा दक्षिण भारत बहुमूल्य हीरे रत्न और सोनों के लिए प्रसिद्ध था। तो बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? गलत कौन सा है? तो पहला ही गलत है। इसको लिखा किसने है? इसको कौटिल्य ने लिखा था ना, या किसकी बुक है? कौटिल्य का, या फिर इनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त भी इनका नाम है ना। कौटिल्य, विष्णुगुप्त इनके अन्य नाम है। कौटिल्य ने इसको लिखा था, चंद्रगुप्त ने नहीं लिखा था। ये कथन गलत है। बाकी सारे सही है। इसमें पाटलिपुत्र का प्रशासन भी बताया गया है, बिल्कुल। इसके अनुसार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए प्रश्न बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेन प्रश्न बनाने का उद्देश्य यही है कि इसके अनुसार उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था वह कंबल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। प्रश्न इसमें कैसे बनेगा कि अर्थशास्त्र बुक के अनुसार कौन सा क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था? तो वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र, और दक्षिण भारत जो था वह सोनों तथा बहुमूल्य हीरे जवाहरात तथा बहुमूल्य पत्थरों के लिए फेमस था। तो इसका आंसर कौन सा गलत है? तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? बताइए, कलिंग जो आधुनिक उड़ीसा है उसे ही पहले कलिंग कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा है उसे ही कलिंग कहा जाता था। और यह किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? इसको भी नोट कर लीजिएगा, दया नदी के किनारे युद्ध हुआ था। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम पद्मनाभ था। ध्यान रखिएगा, राजा का नाम राजा पद्मनाभ था, जिससे युद्ध हुआ था किसका? अशोक का। तो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। दया नदी किनारे युद्ध हुआ था और राजा का नाम पद्मनाभ था, जिसका अशोक से युद्ध हुआ था। और राजा बनने के 8 वर्ष बाद उसने युद्ध लड़ा था। ध्यान रखिएगा, राजा बनने के बाद अशोक ने राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए किस पद को बनाया? बताइए, अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए किस पद को बनाया? रज्जुक, धर्म महामात, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि धर्म की शिक्षा देने के लिए जब उसने धर्म घोष की नीति अपनाई ली कलिंग युद्ध के बाद, जब उसने देखा कि मेरी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, तो उसने क्या किया? धर्म घोष को अपना लिया, धर्म को अपना लिया। और इसके लिए धर्म की शिक्षा देने के लिए इसने किस एक पद की नियुक्ति की थी? तो वह धर्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति करने लगा। धर्म महामात इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनका काम क्या होता था? धर्म की शिक्षा ये जगह जगह जाके देते थे। सही धर्म क्या है और क्या तुम किस प्रकार से गलत धर्म का पालन कर रहे हो, इस धर्म को तुमने कैसे गलत समझ लिया, इन सब का ज्ञान कौन देता था? धर्म महामात। और इसकी जो इसको बनाया था, इस पद को अशोक ने बनाया था। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 धर्म महामात धर्म की शिक्षा देता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की दीवार लगभग कितनी लंबी है? चीन की दीवार लगभग कितनी लंबी है? 3200, 6400 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, या फिर 4000 किलोमीटर? तो चीन की दीवार कितनी लंबी है? तो ऑप्शन हो जाएगा 6400 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, 6400 किलोमीटर लंबी है चीन की दीवार, 6400 किलोमीटर लंबी है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुबड़ वाले सांड की मूर्ति जो राष्ट्रपति भवन में रखी है वह है? तो जो राष्ट्रपति भवन में कुबड़ वाले सांड की मूर्ति रखी है वह है गुप्तकालीन, सैंधवकालीन, मौर्यकालीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? देख लीजिए, ये फिगर बना है, ये फिगर जो बना है इसको देखिए, यही है कुबड़ वाले सांड की मूर्ति। और ये कहाँ रखी गई है? ये राष्ट्रपति भवन में रखी गई है। और यह किस काल की कृति है? गुप्तकालीन है? नहीं, ये गुप्तकालीन नहीं है। सैंधवकालीन भी नहीं है, मौर्यकालीन है। यह किस काल की कृति है? मौर्य काल में इस मूर्ति को बनाया गया था। उत्कृष्ट पॉलिशदार है ये, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखिए, ये मूर्ति देखिए। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो दिया गया है कि यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। इंपॉर्टेंट है, यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। कुबड़ वाले सांड की जो मूर्ति है जो राष्ट्रपति भवन में रखी है वह मौर्यकालीन है, तथा यह कहाँ मिली है? यह बिहार के रामपुरवा जिले से मिली है, रामपुरवा क्षेत्र से मिली है। इसको नोट कर लीजिएगा, बिहार के रामपुरवा से मिली है और एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मौर्यकालीन। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।